So this is video number 2 of practicing all the questions from Philip Sidney as a critic. I am hoping कि आपने वीडियो नंबर 1 ऑलरेडी देख लिया होगा एंड उसके अंदर जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको समझाए वो आप बहुत ही क्रिस्टल क्लियर वे में समझ गए होंगे. सो दिस वीडियो विल एक्ट एज अ कंटिन्यूएशन क्योंकि इनके क्वेश्चंस बहुत ज्यादा थे. तो आज के इस वीडियो में आपका लिटरेरी क्रिटिसिज्म का जो सेक्शन है ऑफ फिलिप सिडनी पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा एंड कवर हो जाएगा. एंड आज के वीडियो को देखने के बाद आप रेस्ट अश्योर्ड हो सकते हो कि आपने फिलिप सिडनी के क्रिटिकल एसे से आने वाले हर क्वेश्चन को लगा लिया है एंड अब आप ये जज कर सकते हो कि अच्छा ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं एंड आगे भी ऐसे टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं फॉर विच यू आर कंप्लीटली प्रिपेयर्ड. तो अगर आपने इनके लगाए हुए क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट्स को पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरे लिटरेरी क्रिटिसिज्म के कोर्स को चेकआउट कर सकते हैं जहां पर मैंने सभी क्रिटिक्स को एज वाइज पढ़ा के रखा है एंड उनके जितने भी क्रिटिकल एसे हैं उनको लेक्चर बाय लेक्चर क्रोनोलॉजी में मैंने बहुत ही आसान तरीके से पढ़ाया है एंड उसके क्वेश्चंस भी हर लेक्चर के बाद ही करा के रखे हैं. सो मेक श्योर आप उनको चेकआउट करें. आप मेरे बाकी कोर्सेज में इंटरेस्टेड हो तो भी आप उनको देख सकते हैं एंड आप मेरे यूट्यूब से भी जरूर से जुड़े रहें बिकॉज यहाँ पे बच्चों को डेली बेसिस पे कई सारी प्लेलिस्ट के थ्रू मैं चीजें पढ़ाती हूँ एंड कट एंड कॉन्सेप्ट्स उनके लिए आसान बना देती हूँ. सो मेक श्योर आप इस फ्री कंटेंट को भी जरूर से आराम से बैठ के इनको देखा करें और इनसे पढ़ा करें. आप अगर इंटरेस्टेड हैं कि आपको सिग्रीगेटेड क्वेश्चंस को लगाना है कि आपको लिटरेरी थ्योरी के क्वेश्चंस लगा लिए एक साथ, आपने लिटरेरी क्रिटिसिज्म के क्वेश्चंस लगाने हैं या फिर टॉपिक वाइज भी क्वेश्चंस लगाने हैं, सो मेक श्योर आप हमारे इस पीवाईक्यू टेस्ट सीरीज को अवेल करें. एंड अगर आप इसका फ्री वर्जन चेकआउट करना चाहते हैं जहां पर बच्चे डेली बेसिस पे ऑलरेडी इन क्वेश्चंस को लगा के अपनी प्रिपरेशन को बेटर कर रहे हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम ग्रुप का पार्ट अभी ही बन जाइए बिकॉज यहाँ पर बच्चे डेली बेसिस पे बोथ पेपर 1 एंड पेपर 2 के क्वेश्चंस को लगा के अपनी प्रिपरेशन को बेटर कर रहे हैं. सो लेट्स डू द क्वेश्चंस नाउ एंड फाइनली कंप्लीट ऑल द क्वेश्चंस फ्रॉम फिलिप सिडनी. सो दिसंबर 2015 में पूछा गया है आपसे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन विच सेज हाउ ऑल देयर प्लेस बी नीदर राइट ट्रेजेडीज नॉर राइट कॉमेडीज mingling kings and clowns not because the matter so carried it had thirst in the clown by head and shoulders to play a part in the majestical matters. What term does Philip Sidney use to characterize such plays and which of the unities Aristotle do they violate? बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये. आपको समझना पड़ेगा कि आपको जो एक्सर्ट दिया हुआ है वहां पे किंग्स और क्लाउन्स के साथ में होने की बात की गई है एंड इस पूरे टेक्स्ट को देने के बाद आपसे बोला गया है कि फिलिप सिडनी के क्रिटिकल एसे के अंदर कौन सा ऐसा जॉनरा है जिसको वो पसंद नहीं करते हैं एंड कौन सी ऐसी यूनिटी है जो ये वाला जॉनरा आपका बिल्कुल फॉलो नहीं करता है. आंसर है आपका मॉन्गरल ट्रेजेडी कॉमेडी एंड ये यूनिटी ऑफ एक्शन को फॉलो नहीं करता है. अगर आपने फिलिप सिडनी का क्रिटिकल एसे पढ़ा हुआ है तो उसमें आपने जरूर से पढ़ा होगा, आई हैव टॉट यू, कि ये ट्रेजेडी कॉमेडी के कॉन्सेप्ट को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे. कहते थे भैया या तो किंग्स की कहानी दिखाओ हाई बॉन्ड एंड या तो आप कॉमेडी दिखाओ, क्लाउन्स की कहानी दिखाओ, दैट इज द लो बॉन्ड. ये कहते हैं हाई बॉन्ड एंड लो बॉन्ड को कभी भी साथ में नहीं होना चाहिए. व्हाट काइंड ऑफ एब्सर्डिटी एंड मॉन्गरल स्टूपिडिटी इज दिस कि आपने ट्रेजेडी के अंदर कॉमेडी को मिक्स कर दिया है जिसकी वजह से ये बताते हैं कि यूनिटी ऑफ एक्शन जो होता है, जो कहता है कि सब प्लॉट्स एंड मल्टीपल कैरेक्टर्स की कहानियों को नहीं दिखाना चाहिए, उसको आपकी ट्रेजेडी कॉमेडीज जो एलिजाबेथन टाइम में बहुत ज्यादा फेमस हो गई थी शेक्सपियर के प्लेस में, आपको जरूर से ट्रेजी कॉमेडी देखने को मिलेगा, उनको फिलिप सिडनी बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे. तो ये बन जाता है आपके इस क्वेश्चन का आंसर. पर अगर आप कभी जॉन ड्राइडन के वर्क्स को पढ़ेंगे, उनका एसे ऑफ ड्रामेटिक पोएसी, उन्होंने ट्रेजी कॉमेडी को बहुत ज्यादा अच्छा माना है एंड उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से हमारी लाइफ में जॉय एंड सॉरो दोनों साथ में होता है, ट्रेजेडी कॉमेडी क्योंकि ड्रामा एक मिरर है हमारे लाइफ का तो उसको बहुत ब्यूटीफुली दिखाने की कोशिश करता है. सो दिस वाज एन एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन. फिलिप सिडनी को ट्रेजेडी कॉमेडी बिल्कुल नहीं पसंद है बट देयर आर सम क्रिटिक्स लाइक जॉन ड्राइडन जिनको ट्रेजेडी कॉमेडी बिल्कुल सही मालूम पड़ती है. July 2016 में you have been asked a question from the critical essay of Philip Sidney, The Defense of Poesy. What is the best and the most accomplished kind of poetry in Sidney's estimation? आपके फिलिप सिडनी ने इस critical essay के अंदर काफी सारी type of poetries के बारे में बताया है. एक question तो आपने पहले ही already देखा होगा where he talked about the 3 kinds of poetry: philosophical, religious and imaginative. Then इन्होंने काफी सारी poetries के बारे में बात की है जिसमें से पूछा गया है कि फिलिप सिडनी के अकॉर्डिंग
बेस्ट काइंड ऑफ पोएट्री, ये किसको मानते हैं? तो योर आंसर इज हेरोइकल और एपिक काइंड ऑफ पोएट्री, बिकॉज इसके अंदर आपको जो लॉफ्टीएस्ट ग्रैंडियर स्टाइल को इस्तेमाल किया जाता है एंड आपके उस पर्टिकुलर वर्क में जो लाइफ के बारे में दिखाया जाता है, इमोशंस भी आपको देखने को मिलेगा, एंटरटेनमेंट भी मिलेगा, आपको उसमें टीचिंग भी मिलती है। सो सिडनी के अकॉर्डिंग हेरोइकल और एपिक काइंड ऑफ पोएट्री के अंदर आपको एक कंप्लीट पैकेज मिलता है। बोथ इनका जो कॉन्सेप्ट था, टू टीच एंड टू डिलाइट, ये दोनों ही चीजें ये मानते हैं कि हेरोइकल और एपिक काइंड ऑफ पोएट्री एक ऐसा आपका जॉनरा है जिसमें आपको ये दोनों चीजें देखने को मिलेगी, मतलब आपको टीचिंग्स भी मिल जाएगी एंड आपको एंटरटेनमेंट भी भर भर कर मिलेगा। जनवरी 2017 में आपसे फिलिप सिडनी के क्रिटिकल एसे से इन डेप्थ क्वेश्चन पूछा गया है, जो आपको तभी आएगा जब आपने इस क्रिटिकल एसे की एक एक डिटेल को अच्छे से पढ़ा होगा। इन हिज डिफेंस ऑफ पोएसी, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स डज सिडनी कमेंट एज गुड एग्जांपल्स ऑफ इंग्लिश पोएसी? इनका जो सेमाइनल क्रिटिकल एसे था उसके अंदर इन्होंने काफी सारे एग्जाम्पल्स दिए हैं इंग्लिश पोएट्री को लेकर, जो ये मानते हैं कि अच्छी पोएट्री है एंड दिस शुड बी कंसिडर्ड एज एन एग्जाम्पल्स। तो आपका आंसर है द मिरर ऑफ मैजिस्ट्रेट्स एंड द शेफर्ड्स कैलेंडर, जो एडमंड स्पेंसर का एक बहुत ही अच्छी पोएट्री है। आपके फिलिप सिडनी के अकॉर्डिंग दीज टू आर द वर्क्स जो ये मानते हैं कि इंग्लिश पोएट्री को बहुत ही अच्छी तरीके से शो करने की कोशिश करता है, जहां पे ये इंग्लिश लैंग्वेज को भी ज्यादा अच्छा बताने की कोशिश कर रहे हैं एंड पोएट्री के बारे में तो आप जानते हैं कि जो भी अटैक्स थे उन सभी को नलिफाई करने की कोशिश कर रहे थे। सो हेंस ही गेव टू एग्जांपल्स ऑफ गुड पोएट्री, जो आपके फिलिप सिडनी के इस डिफेंस ऑफ पोएजी के अंदर आता है। जनवरी 2017 में वी सी अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन फ्रॉम द क्रिटिकल वर्क्स ऑफ फिलिप सिडनी, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। एज सिडनी आर्ग्यूज इन अ डिफेंस ऑफ पोएजी, विच डिसिप्लिन इज मोर यूजफुल एंड प्रेज वर्दी, हिस्ट्री और पोएट्री? अब ये तो बड़ा इजी क्वेश्चन हुआ कि आपके फिलिप सिडनी के सेमाइनल एसे के अंदर डिफेंस ऑफ पोएजी में आप जरा बताइए कि वो हिस्ट्री को ज्यादा अच्छा मानते हैं या फिर पोएट्री को। आंसर हम सभी को पता है, पर यू हैव टू फाइंड आउट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, जिसकी वजह से आपका ये आंसर है पॉइंट नंबर सेकंड। पोएट्री को वो ज्यादा अच्छा मानते हैं वेयर मैन कैन सी वर्च्यू एक्सॉल्टेड एंड वाइस पनिश्ड इज मोर यूजफुल देन हिस्ट्री। आपने इस जब एसे क्रिटिकल एसे को पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि पोएट्री को ये बोथ हिस्ट्री से एंड फिलोसफी से बेटर मानते हैं। अगर हम लोग हिस्ट्री से कंपेयर करें तो इन्होंने कहा कि यहाँ पर आपके जो फैक्ट्स को स्टेट किया जाता है, इवेंट्स की डेट बताई जाती है, जो ज्यादा इंसान के या ह्यूमैनिटी के काम नहीं आ सकती है। लेकिन अगर आप पोएट्री को देखो तो यहाँ पर जब हम लोग देखते हैं कि किसी वाइस कैरेक्टर को, क्रूअल कैरेक्टर को पनिश किया जा रहा है एंड एक गुड कैरेक्टर को अच्छा इनाम मिलता है इस जीवन में उसकी ईमानदारी का, तो इससे इंसान के अंदर, ऑडियंसेस के अंदर वर्च्यूज आते हैं, वो गुड बिहेवियर सीखता है एंड दैट इज व्हाई ही कंसिडर्स पोएट्री बेटर देन योर हिस्ट्री एंड आल्सो फ्रॉम फिलोसफी। सो दिस वाज अ वेरी इजी क्वेश्चन। July 2018 में you have been asked from literary criticism specially of Philip Sidney a very funny kind of question, जो कि एक factual based question है, या तो आपको पता होगा या तो आपको नहीं पता होगा, because ये एक ऐसी information है जो आपने पढ़ी है तभी आएगी, otherwise आप इसका guess नहीं मार सकते हो, या फिर आप ऐसा तुक्का थोड़ा बहुत लगा सकते हो अगर आपको बाकी wordings पता है। What does Philip Sidney call poet haters in defense of poesy? आप सबको पता है कि 1595 में आपका सेमाइनल वर्क आता है फिलिप सिडनी का, जिसके अंदर बहुत सारे अटैक्स किए गए थे आपकी पोएट्री को लेके, इंग्लिश लैंग्वेज को लेके। उसका जो स्टेटस है लोगों के सामने अच्छा बनाने के लिए, पोएट्री के बारे में बताने के लिए, ये एक अपना क्रिटिकल एसे लिखते हैं जहां पर पोएट्री की काफी सारी अच्छी चीजें बताते हैं एंड उन पर लगे हुए जो अटैक्स हैं उसको ये अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं एंड इसके बारे में बात करते हैं। उसके अंदर काफी सारे ऐसे क्रिटिक्स के बारे में इन्होंने बात की है जिनको बोला है पोएट हेटर्स, की पोएट्री को जो हेट करते हैं उनको एक स्पेशली नाम दिया है आपके फिलिप सिडनी ने, जिसका नाम है मसमसाइड। तो ये आपका जो वर्ड है इन्होंने पोएट हेटर्स के लिए दिया है कि वो सभी लोग जो पोएट्री को हेट करते हैं, जो हमारे पोएट्स को, म्यूजिक के बारे में गलत बोलते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, उनको इन्होंने एक वर्ड दिया है मसमसाइड एंड दिस बिकम्स योर आंसर, विच इज अ वेरी फनी वर्ड, लेकिन आपको याद रखना होगा। जून 2024 में लिटरेरी क्रिटिसिज्म से पूछा गया है आपसे ये क्वेश्चन, विच सेज आइडेंटिफाई द टेक्स्ट फ्रॉम विच द फॉलोइंग लाइंस हैव बीन टेकन।
Therefore, compare we the poet with the historian and with the moral philosopher. And if he go beyond them both, no other skill can match him. बहुत ही डिफिकल्ट होता है एक स्टूडेंट के लिए जो एग्जाम सेंटर पर बैठा है, हजारों क्रिटिकल वर्क्स वो पढ़ के आया है, एंड उसमें से 2 लाइन देकर आपसे पूछेंगे कि बताओ ये किस क्रिटिकल टेक्स्ट से आया है। तो अगर आपने लिटरेरी क्रिटिसिज्म को अच्छे से पढ़ा है तो ये क्वेश्चन आपके लिए लगाना बहुत आसान है। ऐसे में आप तुरंत अपने ऑप्शंस के पास जाइए एंड उसमें से आप पता लगाने की कोशिश करिए कि इस क्रिटिकल वर्क में मैंने क्या हिस्टोरियन एंड फिलोसोफर या फिर किसी एक तीसरे पर्सन के बारे में पढ़ा था जो हिस्ट्री और फिलोसफी दोनों के अगर एलिमेंट्स को मैच करता है तो वो उससे भी आगे निकल जाता है। प्रीफेस टू शेक्सपियर जो कि हम लोग के सैमुअल जॉनसन ने लिखा हुआ है, कहीं पे भी हम लोग ने उसमें नहीं पढ़ा कि फिलोसफी और हिस्ट्री के बारे में उन्होंने बात की है। देन वी हैव एसे ऑन मैन एंड एसे ऑन क्रिटिसिज्म, जिसमें आपके अलेक्जेंडर पोप ह्यूमैनिटी को लेके या फिर नॉर्मल चीजों के बारे में, मॉरालिटी के बारे में बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बट देयर इज अ वर्क अ डिफेंस ऑफ पोएसी जो हम लोग के फिलिप सिडनी ने लिखा था इन रिस्पॉन्स टू द अटैक ऑफ स्टीफन गोसॉन, जहां पर वो पोएट्री का स्टेटस को यूलोजाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, सबके सामने पोएट्री के बारे में बताने की कोशिश कर रहे हैं कि उसकी डायडैक्टिक टीचिंग्स आपकी हिस्ट्री से एंड आपकी फिलोसफी से दोनों से कहीं ज्यादा बेटर है, क्योंकि आप एक पोएट्री के अंदर हिस्ट्री में स्टेट किए जाने वाले फैक्ट्स भी देख पाते हो एंड फिलोसफी के द्वारा स्टेट किए जाने वाले जो मॉरल्स एंड नॉलेज है, जो आपको नॉलेज एक डायडैक्टिक टीचिंग देखने को मिलती है फिलोसफी में, वो दोनों ही चीजें, उन दोनों के ही एलिमेंट्स आप अपनी पोएट्री में देख सकते हो। तो एक पोएट एक ऐसा इंसान है जो हिस्टोरियन और एक फिलोसोफर दोनों के एलिमेंट्स को अपनी पोइट्री में मैच करके एक ऐसी चीज लोगों को देता है जो आपके एक इंसान को वर्च्यूज देने की काम करता है एंड टीचिंग्स देने का काम करता है। हेंस आपकी पोइट्री की स्किल्स को कोई भी मैच नहीं कर सकता है एंड दिस बिकम्स योर करेक्ट आंसर। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। मार्च 2023 में पूछा गया आपसे ये क्वेश्चन आपके सामने है, जहां पर आपको मैच करने हैं क्रिटिक को उनके वर्क से। इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। अगर आप इसकी जितने नेम्स हैं वो देखोगे तो आपको लगेगा कि ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यहाँ पर आप देख पा रहे हो प्लेटो, अरिस्टोटल, पीबी शेली एंड फिलिप सिडनी, एंड यहाँ पर हम लोगों को कुछ वर्क्स दिखाई दे रहे हैं। अक्सर ऐसे क्वेश्चंस में हम लोग को मेजर वर्क्स ही देखने को मिलते हैं, पर यहाँ पर आपके प्लेटो और अरिस्टोटल से पूछे गए हैं उनके ऐसे वर्क जो शायद कुछ बच्चों को नहीं पता होते हैं। जैसे प्लेटो का आपका वर्क है सिंपोजियम। ये एक ऐसा डायलॉग है जहाँ पर ये नेचर ऑफ लव के बारे में डिबेट करते हैं, बात करते हैं। सो प्लेटो का एक जो वर्क है सिंपोजियम, वो आप लोग को याद रखना चाहिए। अरिस्टोटल का जो वर्क है रिटोरिक्स, हम सभी लोग इनके द पोएटिक्स को जानते हैं, लेकिन इनका एक जो वर्क है रिटोरिक्स विच टॉक्स अबाउट द आर्ट ऑफ परसुएशन एंड किस तरीके से आप शब्दों का इस्तेमाल करते हो किसी को परसुएट करने के लिए, उसके बारे में ये बात करता है। देन वी हैव पीबी शेली एंड फिलिप सिडनी, दोनों ही जो प्लेटो के अटैक को काउंटर करने की कोशिश करते हैं अपने अपने एस्से के अंदर। फिलिप सिडनी का जो वर्क है जहां पर हम लोग देखते हैं which is known as your apology of poetry, which is also known as defense of poesy, जो बच्चों को कंफ्यूज करता है कि इसके तो दोनों ही नाम एक जैसे हैं। देन पीबी शैली का भी सिमिलर नेम से वर्क आता है आपका डिफेंस ऑफ पोइट्री। तो इसको आपको बहुत ही अच्छी तरीके से याद रखना चाहिए, बार बार इसको आपको रिकॉल करना चाहिए, क्योंकि कभी ना कभी बच्चों को इसमें कंफ्यूजन होता है। आई होप आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अक्टूबर 2020 की शिफ्ट 2 में पूछा गया है आपसे ये क्वेश्चन फ्रॉम द सेक्शन ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, which two of the following poets defended poetry against Plato's degeneration of poetry। आप सभी को पता होगा कि लिटरेरी क्रिटिसिज्म के अंदर प्लेटो एक ऐसे हमारे क्रिटिक आते हैं जो जम के पोएट्स को एंड पोएट्री को ऑब्जेक्शन जताते हैं एंड उनको बहुत ज्यादा अटैक करते हैं, एंड इस चीज को डिफेंड करने के लिए सामने आते हैं हमारे दो बहुत ही अच्छे एंड दिग्गज क्रिटिक्स। वन इज अवर फिलिप सिडनी एंड सेकंड इज अवर पीबी शेली। एंड कोइंसिडेंटली दोनों ही एक टॉपिक के ऊपर एक ही टाइप के टाइटल को उठाकर अपनी पोइट्री को डिफेंड करने की कोशिश करते हैं, बस सेंचुरीज में डिफरेंस होता है। जहां पे हमारे फिलिप सिडनी 16th सेंचुरी के क्रिटिक हैं, अपने वर्क अपॉलॉजी फॉर पोइट्री या फिर अलग दूसरे नाम से जाना जाता है डिफेंस ऑफ पोएसी को इस्तेमाल करते हैं, जहाँ पे ही डिफेंस पोइट्री स्टीफन गोसॉन ने जो उनके ऊपर अटैक किया था उसको लेकर। देन आगे जाके 19th सेंचुरी में हमारे पीबी शेली इसी पर्टिकुलर टॉपिक को उठाते हैं, डिफेंस ऑफ पोइट्री। 19th सेंचुरी में इनका ये ऐसे आता है जहाँ पे अगेन बताते हैं कि पोएट्स एंड
जो होते हैं कि उनकी जो पोइट्री होती है वो कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेजिस्लेचर्स वगैरह से ये लोग कंपेयर करते हैं। सो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो काफ़ी बार रिपीट हुआ है एंड आपको इस बात पे बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखना चाहिए, अपने नोट्स में इसको लिखना चाहिए। दोनों के जो क्रिटिकल एसेज हैं वो थोड़े से आइडेंटिकल हैं, लेकिन आपको दोनों को अच्छी तरीके से अलग-अलग करने आना चाहिए। दिस इज़ द आंसर, पीबी शेली एंड फिलिप सिडनी। सो आई होप आपको आज के क्वेश्चंस लगाने के बाद फिलिप सिडनी एज अ क्रिटिक से कोई भी कंफ्यूजन नहीं बचा होगा, बिकॉज आफ्टर वॉचिंग बोथ द वीडियोस आपको ये क्लैरिटी मिल चुकी है कि फिलिप सिडनी के क्रिटिसिज्म से ऐसे टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। आप इनके कंटेंट को अगर कंज्यूम करना चाहें तो मेरे कोर्स में आराम से जाकर पढ़ सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे मैंने सभी क्रिटिक्स को बहुत ही आसान भाषा में लेक्चर बाय लेक्चर सिग्रीगेटेड मैनर में पढ़ा के रखा है। सो यू कैन गो एंड चेक आउट द फ्री वीडियो डेमो लेक्चर्स, जिसको देखकर आप अपने आप को सेटिस्फाई कर सकते हैं। आप मेरे बाकी कोर्सेज को भी जरूर से चेकआउट कर सकते हैं। आप चाहें तो पीवाईक्यू टेस्ट सीरीज का पार्ट अभी से ही बन जाए, जहां पर आपको ईयर वाइज एंड सेक्शन वाइज बोथ क्वेश्चंस मिल जाते हैं प्रैक्टिस करने के लिए, क्योंकि आपका एग्जाम डिजिटल फॉर्मेट में होता है। तो ऑलरेडी अगर आप ऑलरेडी डिजिटल वे में क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हैं तो आपको एग्जाम सेंटर में जाकर एंजाइटी नहीं होती है, एंड सिग्रीगेटेड क्वेश्चंस लगाने से आपको ये जज करने में आसानी होती है कि आपका कौन सा सेक्शन कितना अच्छी तरीके से प्रिपेयर है। तो आप इनको भी जरूर से चेकआउट करें। मेरे यूट्यूब से भी जरूर से आप जुड़े रहा करिए, क्योंकि यहाँ पर आपको डेली फ्री कंटेंट मिलता ही रहता है। अपार्ट फ्रॉम दैट आप मेरे इन दोनों चैनल्स का भी पार्ट बन जाइए, बिकॉज यहाँ पर आपको डेली बेसिस पे फ्री पीवाईक्यू टेस्ट सीरीज, लिंक्स, नोटिफिकेशंस एंड हर तरीके की जानकारी मिल जाती है, जो आपके लिए ईज में आपको थोड़ी मदद करेगा मेरे कनेक्शन में रहने में, या फिर किसी भी तरीके की जानकारी अगर मैं आप तक पहुंचाना चाहती हूँ तो बहुत आसानी से आपको यहाँ पर मिल जाती है। आई होप आपका आज का जो वीडियो था वो बहुत अच्छा लगा होगा। डू लीव मी योर फीडबैक एंड आई एम गोइंग टू मीट यू अप नेक्स्ट विद येट अनदर वीडियो लाइक दिस इन अनदर वीडियो। अप टिल देन, बाय एंड टेक केयर।